हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटेजिक टाई चैनल। आज एआरओ स्टेज 1 की जीएस प्रिपरेशन की तैयारी की दिशा में हिंदी के हम आपके लिए 40 एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग हिंदी के जो आपकी हिंदी है उसके सभी पाठों चैप्टर से हैं, ये लेके आए हैं। और इसको आप लगा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी हिंदी तैयार है। आप इसको पढ़ने से पहले, लगाने से पहले आप ये करिएगा, ऑप्शन मत देखिएगा और पहले उसे खुद से देखिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। अगर नहीं होता फिर ऑप्शन देखिएगा, और जितने भी होते हैं ईमानदारी के साथ वो आप खुद जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कमेंट करके लिखेंगे तो और भी अच्छा असेसमेंट हो पाएगा। कई छात्र लिखते हैं तो अच्छा असेसमेंट हो जाएगा आपस में कि कौन कहाँ पे लाई कर रहा है, इसलिए लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। हाँ, एक काम और करिए कि जो 40 एमसीक्यू है ये लगभग सभी पार्ट से हैं, हर चैप्टर से हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इतना लगा लेंगे, अगर आपको ये हो जा रहा है 50% से ऊपर, तो ये जान लीजिए कि आपकी हिंदी तैयार है अच्छे से। बस आपको रिवीजन करना है, बस एमसीक्यू देखते रहना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला जो है पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो हम सभी जानते हैं रजनी भी होती है, विभावरी भी होती है, निसी भी होती है। समीर पवन का होता है, हवा का होता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए समीर इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र क्या होता है? आपको शायद पता नहीं होगा। मृगेंद्र होता है सिंह, शेर, और शार्दुल को भी कहते हैं। अही होता है सर्प, कुरंग भी होता है, और हिरन तो हिरन होता ही है, तो शार्दुल इसका आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हैं कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम जानते ही थे शार्दुल जो होता है वो शेर का होता है, और बाजी तुरंग है, ये सब होते हैं घोड़े के। तो ये हो गया। इस तरह से अगर आप लगा रहे हैं ना तो आपको तीन और पता चल जा रहे हैं, ठीक है। और एक तो हो ही गया। तो ये वो हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, घोड़ा है, शेर है, हिरन है, सांप है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। पृथ्वी का हो गया, आकाश का हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है मीनाक्षी का। मीनाक्षी का क्या होता है? मीनाक्षी मतलब मछली जैसी आंख वाली, तो इसका मछली तो नहीं हो सकता क्योंकि मछली जैसी आंख वाली है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सुंदरी हो सकता है पर नहीं हुआ क्योंकि आंखों की सिर्फ बात की गई है। लक्ष्मी जी तो धन की देवी, उनका भी नहीं हो सकता, तो उसको बसता कौन है? दुर्गा जी, तो इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट बताइए, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। अभी हमने देखा था, देखिए सर्प तो होता है, विषधर भी होता है, अहि भी होता है, अभी हमने ऊपर देखा था। तो तुरंग भी होता है, तुरंग किसका होता है? घोड़े का, इसलिए इसका डी आंसर हो गया। कौन शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य हम जब भी जानते हैं, दानव हो गया, निशाचर हो गया, राक्षस हो गया, भूसुर नहीं होगा। आपको सुर लिखा इससे नहीं, सुर होते हैं देवता और असुर होते हैं राक्षस, ठीक है। और भूसुर मतलब भूमि, भूमि का सुर मतलब भूमि का देवता, पृथ्वी का देवता, ठीक है। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, रुख। रुख किसका होता है? ये होता है पेड़ का, वृक्ष का, जिसको बिटप भी कहते हैं, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिए। प्रसून कमल होता है, हेरम भी होता है, तड़का भी होता है, तड़का अलग चीज होती है, ठीक है। अब देखेंगे ये कौन से हम कर सकते हैं, ये वाले। 10वां है, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका क्या होगा? एक हिसाब से, आपके हिसाब से क्या हो रहा है बताइए। इसका मतलब ये होता है, इसमें अर्थ समझा जाता है इसका। तो इस तरह अगर देखा जाए, बास के जाने प्रसव की सीढ़ा, समझ रहे ना, तो इस पर जिस पर बीतती है वही जानता है, इसका ये हो गया। नेक्स्ट, कान का कच्चा होना मतलब जो सबकी बातों पर विश्वास कर लेता हो, इसका मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ठीक है। नेक्स्ट, घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट, खिचड़ी पकाना मतलब क्या है? कि कोई षड्यंत्र की तैयारी की जा रही है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये नहीं होता, इसका जो भाव निकलता है, कभी शब्दार्थ मत निकालिए, इसको भाव पे जाइए। भाव होता है भावार्थ, ना कि शब्दार्थ, ठीक है। सी हो गया। 14 देखेंगे, कर्पट शब्द का तद्भव। कर्पट क्या होता है? तद्भव। तत्सम और तद्भव में ये अंतर होता है, तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और शुद्ध शब्द होते हैं। उन्हीं संस्कृत के शब्दों को जो आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में उपयोग किया जाता है, तो वो तद्भव हो जाते हैं, ठीक है। तो तत्सम मतलब तत् में समान, किसके समान? उसके, इसके समान, तद्भव उसके उससे उत्पन्न, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो करपट होता है कपड़ा, करपड़ हो सी, ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है। केवट शब्द का क्या तद्भव है? केवर्थ, ये संस्कृत का शब्द है तत्सम, और ये तद्भव है केवट इसका, ठीक है। 16वां, गृध शब्द का क्या तद्भव रूप है? अगर इसमें गधा लिखा रहता ऑप्शन में तो आप गधा ही लगा के आते। गृध, ये संस्कृत का शब्द है, जबकि तत्सम संस्कृत का शब्द और तद्भव हिंदी का शब्द, ठीक है। ये आम बोलचाल भाषा का शब्द। तत्सम, तत् में समा इसके, और सम में समान, तद में इसके, भव में उत्पन्न, उससे उत्पन्न, ठीक है। तद में उससे होता है,
तो इसका गिद्ध हो गया, ठीक है, गिद्ध को होता है जो। नेक्स्ट, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी का क्या होगा? देखिए सबसे कलात्मक इसमें क्या लग रहा है, माछी बिल्कुल गंवारों वाला हो गया जो गांव में बोला जाता है। मच्छी भी हो गया, मच्छी का भी हो गया, तो मच्छी का हो गया। ये लग रहा है कि नहीं आपको संस्कृत का? आप खुद लगा लेंगे इसको। तो 18वां, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अभी टीईटी के एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन बहुत आता है और हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कवित्री की लिखा कैसे जाता है। तो सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाता है, कव ये त्री, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये सब ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। तो इसको कहते हैं शु श्रु शाह। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको अच्छा याद होगा, शु श्रु शाह, ठीक है। ये सब गलत होते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईर्ष्या। ईर्ष्या तो होता नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं, ईर्ष्या भी नहीं होता, तो ईर्ष्या, ठीक है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उल्लंघन बिल्कुल सही लग रहा है, मनोरथ सही लग रहा है, उज्ज्वल गलत लग रहा है क्योंकि एक आधा जा और होता है इसमें। तो वत्सल भी सही, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। अशुद्ध बताना था इसमें। 22वां देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है। अगर शुद्ध रूप देखें तो इसमें क्या लग रहा है आपको? वंदना, ये हो नहीं सकता क्योंकि वाह होता है, ये भी काट दो क्योंकि वाह हरी बा लिखा है। यहाँ पे वो लगी है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल सही लग रहा है तो इसका मतलब यही सही होगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का शब्द, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन सा है? तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अंक की बिंदी लगी है। ये भी नहीं होगा क्योंकि आधा गा नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा वांग मैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, षष्ठम गलत लिखा है। अनुसांगिक एक मात्रा और होनी चाहिए थी, छोटे आ की। सहस्त्र भी गलत लिखा है, शास्त्र होता है, ठीक है। अंतर्धानी सही लग रहा तो यही इसका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के योग से मिले बने होते हैं लेकिन उनका अर्थ तीसरा होता है, ठीक है। जैसे दो शब्द हो गए, जैसे पहले इस क्वेश्चन को देखते फिर मैं बताता हूँ। विशाल काय, विशाल और काय में शरीर, विशाल शरीर वाला, तो इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ये केवल योग शब्द है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। कुमुदिनी तो सीधे कमल का होता है, इसका भी कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। पुष्प वही एक ही अर्थ निकल रहा है। पंकज, पंख में होता कीचड़, जा में जन्मने वाला, कीचड़ में जन्मने वाला, तो इसका मतलब क्या है? इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है कमल, ठीक है। तो इसका यही डी ऑप्शन हो गया। आप समझ गए होंगे किस तरह होता है ये। पंख अलग और जा अलग, दोनों के अर्थ अलग, लेकिन जब जुड़े आपस में तो उनका तीसरा अर्थ निकल आया, ठीक है। तो ये हो गया योगरूढ़ शब्द, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यौगिक शब्द होते हैं, योगरूढ़ होते हैं और नॉर्मल तो होते ही हैं। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? अब उसी आधार पे आप इसमें सॉल्व करके दिखाइए। उपचार नहीं हो रहा, ठीक है। पाठशाला एक ही अर्थ निकल रहा, अभिव्यक्ति एक ही अर्थ निकल रहा है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, मतलब कौन? विष्णु, तो इसका मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? इसमें बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, बड़ी ई है ना, तो ये बड़ी की मात्रा सीधे सीधे है, तो इसमें सीधे आंसर हो गया। ते ली, ये क्या है? इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, लग रहा है, लेकिन ये सब लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक ही मात्रा भी है, इसमें भी मात्रा है आगे, इसमें भी मात्रा, सब में मात्रा है, बस एक में ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर रंगीला होगा। और कुछ चीज़ें आपको रटनी भी होंगी क्योंकि हर चीज़ आप कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हिंदी में, ठीक है। या तो इतना ज़्यादा बैठ के पढ़िए आप। संस्कार शब्द किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है बताइए? संस्कार, जैसे हम लिखते हैं संस्कार तो सम होता है, सम, ठीक है, सम होता है ये, सम, समवाद हो गया, सम ही लगता है। जब सा पे जब बिंदी लगी हो तो हमेशा आप सोच बिना आंख मूंदे उसका सम कर दीजिए उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता ही होगा, ठीक है। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, ठीक है। ये आप पता कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो रहा है तो। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगते हैं, जैसे सम पहले लगा। उल्लास शब्द का सही विच्छेद, जैसे जब दो आधा ये एक ला और पूरा ला जब आ जाए तो हमेशा उत होता है, उत उसका कर दो तुरंत बिना आंख मूंद के, ठीक है। यड़ संधि कौन सी है? यड़ संधि क्या होती है आप बताइए? ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वृद्धि संधि हो गई, ये भी वृद्धि संधि हो गई, ये भी वृद्धि संधि हो गई, तो बचा क्या? यद्यपि, समझे, बड़ी ई हो रहा है जाके, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वृद्धि संधि कौन सी है?
ओ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हो गया। अतएव, अतएव का मतलब अतः प्लस एव, ठीक है, ये हो गया। उन्नति, वही फिर आधा ना आया है और वो आया है, इसका मतलब क्या होगा, उत तो होना ही है, उत, ये तो होना ही है, तो इसका मतलब उत किस में दिख रहा है, सिर्फ इसमें दिख रहा है बी में, तो इसका ये हो गया। प्रतिछवि, जब भी आधा शब्द से स्टार्ट हो तो तुरंत तुरंत वहीं से तोड़ा जाता है शब्दों को, ठीक है। तो प्रति प्लस छवि, तो ये हो गया। प्रणाम, तो इसका क्या होगा, प्रा प्लस मान, प्रणाम। नेक्स्ट देखेंगे 36 प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता फिर वही आधा शब्द है तो फिर यहीं से तोड़ दो। प्रति प्लस अक्ष, ठीक है, अक्ष में देखना, प्रति में सामने, तो किससे प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा, स्व में अपनी और इच्छा, तो सु में किसका क्या होता है, सु प्लस इच्छा, ठीक है, ये हो गया इसका। और 38 नंबर देखेंगे कि अभी देखेंगे अनेकार्थी शब्द क्या हैं। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं बताइए। अतिथि का नहीं है, अनुरूप का भी नहीं है, अब्ज का भी नहीं, अच्युत। भगवान विष्णु का एक नाम अच्युतानंद भी है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं ऑप्शन देख के। चंद्रमा, शंख और कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं बताइए। आकार का तो हो नहीं सकता, विष्णु का ये होता है, अनंता का भी विष्णु का होता है, मतलब भगवान का होता है, तो अब ही बचा तो यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, विशेषण। नेक्स्ट जो वीडियो होगा एमसीक्यू वाला उससे विशेषण फोकस ज़्यादा करूंगा, ठीक है, क्योंकि विशेषण भी अच्छा आता है, उसमें कभी हो नहीं पाता अच्छे से। तो विशेषण क्या होता है, मतलब एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है, जो विशेषता बताता है। मदल पतलून काली पहनकर, तो काली पतलून, तो काली इसका विशेषण हुआ, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो गया, तो बहुत सरल था, ठीक है। लेकिन जब टफ आते तो हो नहीं पाते हैं, इसलिए इसको भी हम देख लेंगे अलग से, ठीक है। तो आइए आज हमने देखे हिंदी से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ें, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी ये चीज़ें। और अगर कोई और टॉपिक पे अगर आपको एमसीक्यू चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए लेके आऊँगा जल्दी ही। और आप बने रहिए इसी साथ, और असेसमेंट करके जरूर नीचे टाइप करके लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।